द्वितीय अध्यायर दुईटा पाठ पढ़ी सारी ये तृतीय पाठ हम 1936 मसीहा पर्यंत ओडिया आंदोलन और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन। नोट आ पेन रेडी कर दियो नोट करने। ऊनविंश शताब्दी में मनक कौन कहुई किपरि ओडिया मानकर आंदोलन घटी से आलोचना करवा। आ स्वतंत्र ओडिशा गठन पर कौन कौन कार्यक्रम सब ग्रहण करा। ऊनविंश शताब्दी में ओडिशा छिन्न भिन्न अवस्था थिला। छिन्न भिन्न अवस्था कहले कौन ओडिशार विभिन्न ओडिया भाषाभाषी लोक माने विभिन्न अंचल थिले, विभिन्न अंचल रोते। मन रखता ऊनविंश शताब्दी में ओडिया भाषाभाषी लोक माने विभिन्न अंचल रोते छिन्न भिन्न अवस्था कौचे। सेतबेଳ समय कटक पुरी और बालेश्वर इंग्रेज मानक प्रत्यक्ष शासनाधीन थिला, किंतु ओडिशार गड़जात राज्य गुड़िक परोक्ष शासनाधीन थिले। मन कौच कटक पुरी बालेश्वर भल से देख कटक पुरी बालेश्वर एगुड़ा इंग्रेज मानकर प्रत्यक्ष भाव डायरेक्टली शासनाधीन थिला। आउ गड़जात राजा गुड़िक राज्य गुड़िक एटा कौन था ओडिशार गड़जात राज्य गुड़िक एटा परोक्ष भाव में थिला इंग्रेज मानक शासन। गंजाम अंचल मनक गंजाम अंचल 1759 मसीह इंग्रेज माने अधिकार करी माड्रास प्रेसिडेंसी मिसाई थे। भल से बुझा चेष्टा कर क्वेश्चन आसो गंजाम इंग्रेज मान द्वारा केबे माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसीथिला कहीपर 1759 बुझे। क्वेश्चन हूँ केबे गंजाम माड्रास प्रेसिडेंसी मिसीथिला केबे 1759 मिसीथिला क्या द्वारा इंग्रेज मान द्वारा। एवं तापर 1849 मसीह संबलपुर राजस्वत्व लाभ मन संबलपुर राजस्वत्व लोपनीति द्वारा इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत हो केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होता है। संबलपुर कौन होता देख भल से बुझा चेष्टा कौन कहुच्छी। प्रथम कहला कौनटा ना गंजामटा मिसीगला माड्रास सहित इंग्रेज मान अधिकार फल है 1759 मसीह। देखिए 1849 मसीहा बेलू मनक 1849 मसीह कौन हो 1849 मसीह ना राजस्वत्व लोपनीति द्वारा बुझा चेष्टा कर राजस्वत्व लोपनीति द्वारा इंग्रेज मान अधीन होई किए संबलपुर केंद्रीय प्रदेश अधीन को चलीगला बुझिपार सेंटर पूरा सरकार अधीन को चली जाता। ओडिया भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे मिसीथिला मनक ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे मिसीथिला। सिंहभूमि और बिहार मनक सिंहभूमि बिहार छोट नागपुर अधीनस्थ होता मनक। ये कौन करुच्ची ये जो ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ कौटे मिसुची ना मेदिनीपुर बंग बुझा चेष्टा कर मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे मिसीथिला एवं सिंहभूमि बिहार छोट नागपुर अधीनस्थ होता है। तापर देख किपर सब छिन्न भिन्न जो कहला कि छिन्न भिन्न अवस्था थे क्यों कौ जगार किपर छिन्न भिन्न अवस्था थे से आलोचना करुचे। बर्तमान देख ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्धे यही खंड जोटा सिंहभूमि मिसीथिला बुझिपारछ यही खंड विखंडित ओडिशार एकत्रीकरण पाई देखा देइथिला निष्ठापर उद्यम जहाँ परवर्ती काल में ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पर सहायक होता। बुझा चेष्टा कर गंजामटा केबे मिसीथिला माड्रास सहित है आउ संबलपुर केबे केंद्रीय प्रदेश को हस्तांतर होता आलोचना कले। तेबे ओडिया भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी मिसीथिला एवं यह परवर्ती कौन है ना सिंहभूमि बिहार छोट नागपुर अधीनस्थ होता
है। 19 शताब्दी द्वितीय भाग में ये जो खंड विखंडित होता ओडिया भाषाभाषी लोक मान एकत्रीकरण एक निष्ठापर उद्यम देखा देता। परवर्ती मुहूर्त में यहाँ कि स्वतंत्र ओडिशा गठन पर एक सहायक पदक्षेप नि बुझिपारुछ। अच्छा परवर्ती देखा कौन सब पदक्षेप नि प्रथम भाषा आंदोलन कराई। भाषा आंदोलन कहले कौन ना ओडिया भाषा आंदोलन भल से बुझ। ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया जातीयतार जननी कहले अत्युक्ति हेबनी। मन ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया जातीयतार जननी कहले किसी अत्युक्ति हेब नहीं। बुझाऊँ बुझिले कौनटा ताले ना ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक देखिपार ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया जातीयतार जननी कहले अत्युक्ति हेबनी। मन तो क्वेश्चन होची कहबा काहाकू ओडिया जातीयतार जननी कहले किसी अत्युक्ति हेब नाही। काहाकू ना ओडिया भाषा आंदोलन है। कारण ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन मनक कारण ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पाई मनक तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पाई आरंभ करथिले है। देखो कहीं अत्युक्ति हेबनी कहुई जननी कहले ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पाई आरंभ करते। जो जातीय आंदोलन कथा कहुए यहाँ था ओडिया भाषा लोक मान भाषार सुरक्षा पाई आंदोलन होता है। मनक 1849 मसीह कटकर तत्कालीन कलेक्टर बंगाला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करते। भल से बुझा चेष्टा कर कौन कहुए 1849 मसीह कटकर तत्कालीन कहले से समय कलेक्टर बंगाला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करते। बुझा चेष्टा कर ओडिशा रे से कौन करते बंगाला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करते है। केबे क्वेश्चन आसे केबे प्रथम थर पर बंगाला भाषा को ओडिशा रे सरकारी भाषार मान्यता प्रदान कराइला 1849 मसीह। बुझ 1849 मसीह क्या द्वारा होता ना कटकर तत्कालीन कलेक्टर किए थे है कलेक्टर द्वारा कलेक्टर किए थे आलोचना करवा है द्वारा बंगाला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता दि जाइए है। अच्छा ओडिशा बा ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली बंगर मनक ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली बंगर विशिष्ट ऐतिहासिक राजेंद्र लाल मित्र एवं अन्य मत प्रदान करते। जो ओडिया भाषा प्रति ध्यान दिगला से बुझिपार बंगर जो थे नेता माने किए ऐतिहासिक लोक मैंने राजेंद्र लाल मित्र अन्य मैंने कौन करते ना मत प्रकाश करते यहाँ कौन स्वतंत्र भाषा नुहे बोली है। किंतु विख्यात मनक किंतु विख्यात भाषाविद जॉन बीम्स ओडिशा गवर्नर गोड्सबरी एवं बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को ग्रहण कर से जो कहले कि किए देख राजेंद्र लाल मित्र एवं अन्य माने किसी कहले कि यहाँ ओडिशा ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा नुहे ताकू मान्यता दि जाई परिबो नाही। किंतु विख्यात भाषाविद मन विख्यात भाषाविद बुझिपार जॉन बीम्स ओडिशा गवर्नर गोड्सबरी जे गोड्सबरी थे ओडिशार गवर्नर से समय एवं आउ किए ना बंगर प्रसिद्ध लेखक बंगर बुझिपार बंगर बा बेंगल जोटा आम कहे बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को ग्रहण कलेनी कथा को ग्रहण कर नथिले बुझीला। अच्छा ओडिशार विभिन्न अंचल देख कौन कहुच्छी ओडिशार विभिन्न अंचल ओडिया भाषा प्रति अनुरुक्त विद्वान मान ए मत को खंडन करते। बुझ ओडिशार विभिन्न अंचल ओडिया भाषा प्रति अनुरुक्त विद्वान मान ए मत को खंडन करते। से कौन कहते कहीं से खंडन कले कथा गुड़ा को देखा ओडिया भाषार स्वतंत्र स्थिति विषय बुझ ओडिया भाषार स्वतंत्र स्थिति विषय उत्कल सभा संगठन माध्यम ओडिया भाषार स्वतंत्र स्थिति विषय उत्कल सभा संगठन माध्यम एवं विभिन्न खबर कागज बुझा चेष्टा कर एवं विभिन्न खबर कागज यथा उत्कल दीपिका संवाद वाहिका उत्कल दर्पण प्रकाशित होता। मनक ओडिशा भाषार स्वतंत्र स्थिति विषय ओडिया भाषार स्वतंत्र स्थिति विषय क्यों क्यों खबर कागज प्रकाश पाइला कहीपर उत्कल देख उत्कल दीपिका आउ कौटा ना संवाद वाहिका उत्कल दर्पण प्रकाश पाइला
है बुझिपार यहाँ कि माने ये संगठन क्यों संगठन माध्यम स्वतंत्र अच्छी स्वतंत्रता ओडिया भाषार स्वतंत्रता कथा आलोचना करा ओडिया सभा बा उत्कल सभा जो सभा करा स्थिति विषय आलोचना करा क्यों क्यों खबर कागज प्रतिष्ठा करा प्रकाशित होता उत्कल दीपिका संवाद वाहिका उत्कल दर्पण है यही प्रकाशन द्वारा मनक यही प्रकाशन हेबा द्वारा सुप्त ओडिया मानक मध्य नूतन जागरण सृष्टि है बुझा चेष्टा कौन कहुच्छी नूतन जागरण सृष्टि है अर्थात से जागृत हेले बुझिपार। अच्छा व्यासकवि से समय व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति और कविवर राधानाथ राव ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र विरोध करते अर्थात जो मैंने ओडिया भाषा विरोधी कथा कहले जो मैंने ओडिया भाषा को विरोध करते ओडिया भाषा सपक्ष न जे ओडिया को स्वतंत्र भाषार मान्यता दबा मना करुले बुझिपार ओडिया भाषा स्वतंत्र नुहे और तो मान्यता दि जाना बोली कहते से समय किए व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति मनक व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति और कविवर किए राधानाथ राव ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र विरोध करते मन तो तेरे से क्वेश्चन आसो कह तुम कहीपर बुझिपार किए ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र निंदा करता विरोध करते कि आम कहीपर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आ कविवर राधानाथ राव मन हो जन विरोध करते मनक गंजाम अंचल बुझा चेष्टा कर गंजाम अंचल गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभा नामक एक संगठन गठन कराई ओडिया भाषा आंदोलन को से अंचल बलवत्त रखा जाता क्वेश्चन आसो गंजाम अंचल भलसे बुझा चेष्टा कर सर्ट क्वेश्चन आसो गंजाम अंचल ओडिया भाषार आंदोलन को किपरि बलवत्त रखा जाता किपरि ना गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभा तैयारी करी बुझिपार गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभा तैयारी करी है तापर आ गए से क्वेश्चन बुले दे पकई पार भी गंजाम हितवाहिनी मनक गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभार मूल लक्ष्य कौन था ना गंजाम होइतिबा ओडिया भाषा आंदोलन को गंजाम होइतिबा ओडिया भाषा आंदोलन को बलवत्त रखिबा एई सभार मूल लक्ष्य थिला है यही आंदोलन माध्यम गंजाम अंचल को बुझा चेष्टा कर यही आंदोलन माध्यम गंजाम अंचल को माड्रास देख आगुरी पढ़ी गंजाम को माड्रास सहित मिसाई दी जाता बुझे पूर्व पेज पढ़ले पूर्व स्लाइड पढ़ी सारी है गंजाम अंचल को माड्रास प्रेसिडेंसी अधीन ओडिशा सहित मिश्रण पाई मनक यही संगठन माध्यम कौ संगठन ये जो गंजाम उत्कल हितवाहिनी संगठन करा यही संगठन माध्यम गंजाम अंचल गंजाम जो माड्रास मिसिकी गंजाम को माड्रास प्रेसिडेंसी अधीन ओडिया सहित ओडिशा सहित मिसवाई दाबी करा देख दाबी उपस्थापना देखिपार दाबी उपस्थापना करा जायथला है 1888 मसीह मनक 1888 मसीह केबे 1888 मसीह बंग मनक मसीह बंगर लेफ्टनांट गवर्नर किए थे सार एसएससी मनक एससी बोली ओडिशा भ्रमण सार एससी बेली ओडिशा भ्रमण आसीथिला बेले तांको कटक ठारे उत्कल सभा सपक्ष एक स्मारक पत्र दिया जाए केंद्रीय प्रदेश मांद्राज ओ एवं बंगरे मिश्रित ओडिया भाषाभाषी अंचल को अलग करने दाबी उपस्थापन करा जायथला किंतु एही दाबी को सार बेली प्रत्याख्यान कर जहाँकि ओडिया मानक व्यथित कर दिया से क्वेश्चन कौन क्वेश्चन 1888 मसीह बंगर लेफ्टनांट गवर्नर मनक बंगर लेफ्टनांट गवर्नर किए सार एससी बेली भ्रमण आसीथिला बेले कटक ठारे उत्कल सभा सपक्ष उत्कल सभा पक्षर कौन करा जायथला ना एक स्मारक पत्र बुझिपार स्मारक पत्र दि जाए केंद्रीय प्रदेश मांद्राज कौन कहते उल्लेख कौन था केंद्रीय प्रदेश मांद्राज ओ बंगरे मिश्रित ओडिया भाषाभाषी अंचल को अलग करवा माने आम ओडिशार लोक मैंने जोड़ा मांद्राज मिशिले कि केंद्रीय प्रदेश मिशिले बुझिपार कि बंगारे मिशिले पूर्व पाट जो पढ़ले कौ कौ अंचल कौट मिशिला से गुड़ अलग करवा बुझिपार अलग करवा अर्थात ओडिशार मिसेवाई कौन करते स्मारक पत्र एक दाबी पत्र प्रदान करते बुझिपार कि सार यह प्रत्याख्यान करते बुझिपार तो सार बेले प्रत्याख्यान करने फल जहाँकि ओडिया मानक व्यथित करता बुझिपार क्वेश्चन होची ओडिया माने कहीं व्यथित होते 1888 मसीह कहीं कहीपर ओडिशा देख 1888 मसीह बंगर लेफ्टनांट गवर्नर
1888 मसीह बंगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सार एससी बेली ओडिशा भ्रमण करने को आसीथिले सेही समय तांकू कटक ठारे उत्कल सभा तरफ एक स्मारक पत्र प्रदान करा जायथला बुझिपारे ए स्मारक पत्र कौन उल्लेख थला ना से कहूँ केंद्र प्रदेश मांद्राज एवं बंगरे मिसिथिबा ओडिया मानक अलगा करवा बुझिपारछ अलगा कर उद्देश्य था किंतु यही दाबी को सार बेली प्रत्याख्यान कर जहाँ कौन ओडिया ओडिया मानक व्यतीत करता बुझिपारछ ओडिया मानक व्यतीत करता तापरे देखो कौन कह 1895 जानुआरी 15 मनक 1895 जानुआरी 15 केंद्रीय प्रदेशर मुख्य कमिशनर मनक 1895 बुझा चेष्टा कौनटा कह 1895 जानुआरी 15 केंद्रीय प्रदेशर मुख्य कमिशनर सार के आंडुई फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी मानक ओडिया भाषा उच्छेद कर हिंदी भाषा प्रचलन कले मन तो केबे किए ओडिया भाषा उच्छेद कर हिंदी भाषार प्रचलन करथिले एवं केउठारे हला केउठारे केबे किए ओडिया भाषा को कौन करे ना विच्छिन्न करी ओडिया भाषा को उच्छेद कर हिंदी भाषा को प्रचलन करथिले हला मनक केबे 1895 मसीह रे 1895 मसीहा जानुआरी 15 मनक 1895 मसीहा जानुआरी 15 रे केंद्रीय प्रदेशर बुझ केंद्रीय प्रदेशर मुख्य कमिशनर बुझिपारछ किए केंद्रीय प्रदेशर मुख्य कमिशनर सार आंडुई फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी ओडिया भाषा उल्लेख करी सॉरी ओडिया भाषा को उच्छेद कर ओडिया भाषा को चलुला से समय ओडिया भाषा को उच्छेद बंद करा जाई हिंदी भाषा को प्रचलन करा देख नीलमणि विद्यारत्न संपादन रे प्रकाशित संबलपुर हितैषिणी पत्रिका यह समालोचना करा ए विषय आलोचना करा जायथला टिके बुझा चेष्टा कौन कह नीलमणि विद्यारत्न संपादन रे प्रकाशित संबलपुर हितैषिणी पत्रिका कह संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार संपादन किए करुले बुझिपारछ संपादक किए थे ना नीलमणि विद्यारत्न थे मनक संबलपुर हितैषिणी संवादपत्र जो पत्रिकार संपादक किए थे आम कहीपर नीलमणि विद्यारत्न एथिरे कौन करा जो ओडिया भाषा को उच्छेद करा जाए कि हिंदी भाषा को कौन करा आड कराला से विषय से उल्लेख करा जाई समालोचना कराला एथिपाई स्वभाव कवि गंगाधर मेहर नीलमणि को साधुवाद जनाई मन तो ये नीलमणि हितैषिणी किए हितैषिणी पत्रिकार जो संपादक कौन करते ये जो कार्यपाई स्वभाव कवि कि गंगाधर मेहर साधुवाद जनाई प्रशंसा करते बुझिपारछ तत्संगे संबलपुर अंचल धरणीधर मिश्र मनक से समय संबलपुर अंचल धरणीधर मिश्र मदन मोहन मिश्र ब्रजमोहन पट्टनायक बलभद्र स्वरूप सुपकार प्रभृति सचेतन नागरिक माने ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व नहीं क्वेश्चन से ओडिया भाषा सुरक्षा क्यों माने नेतृत्व नहीं आलोचना कर किए संबलपुर क्यों माने नेतृत्व नहीं कहवा जदि है किए नेतृत्व नहीं आम ये कहीपर किए देख नीलमणि विद्यारत्न प्रथम आरंभ होता कहपर आसले किए ना गंगाधर मेहर अच्छा धरणीधर मिश्र मदन मोहन मिश्र ब्रजमोहन पट्टनायक बलभद्र सुपकार प्रभुदी कौन एमाने कौन करते ना ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन करते आंदोलन नेतृत्व नहीं 1901 मसीहा बुझा चेष्टा कर 1901 मसीहा अगस्ट मसरे सिमला ठारे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने यही मर्मरे स्मारक पत्र प्रदान कले मनक आगुरी स्मारक पत्र तक 1888 मसीह प्रदान कराइला बुझिपारछ लेफ्टिनेंट गवर्नर सार एससी बेली को बुझिपारछ कटकर कोटी उत्कल सभा आश्रम तरफ एटी कौन कराला ना 1900 देख पुणी द्वितीय थर पर 1901 मसीह अगस्ट मसरे सिमला ठारे लॉर्ड कर्जन को संबलपुर नेतृस्थानीय व्यक्ति माने यही मर्मरे कौन करते ना स्मारक पत्र प्रदान करते यही दाबी गुड़ को विचार करने को लॉर्ड कर्जन प्रतिश्रुति देते और पदक्षेप स्वरूप आंड्रू फ्रेजर को पत्र प्रदान करते देख आंड्रू फ्रेजर कौन करते ना पत्र प्रदान करते तो क्वेश्चन हूँ कौन मनक से कह ओडिया भाषाभाषी जो उच्छेदकता यह कौन करने विचार करने मनक यह विचार करने लॉर्ड कर्जन क्या पत्र प्रदान करते कहीपर आंड्रू फ्रेजर को पत्र प्रदान करते बुझिपारछ केबे दि जाता सिमला ठारे स्मारक पत्र ना 1901 मसीह दि जाता बुझिपारछ अच्छा तापर देखिए कौन दिखाई देख मधुसूदन दास सिमला ठारे भारतर बल्लाट
मधुसूदन दास सिमला ठारे भारतर बड़लाट लॉर्ड कर्जन साक्षात कर परिचय विहीन ओडिया जातिर समस्या को अत्यंत मार्मिक भाव उपस्थापन करते। मन तो से कौन कहे किए बड़लाट पाखे परिचय विहीन ओडिया जातिर समस्या को अत्यंत मार्मिक भाव में कौन करते ना उपस्थापन करते आम कह मधुसूदन दास बोली है। मधुबाबू कौन करते लॉर्ड कर्जन को ओडिया आसवाई अनुरोध करते। लॉर्ड कर्जन ओडिशा गस्त कर स्थानीय कला स्थापत्य मुग्ध हो ओडिया भाषाभाषी अंचल मानक एकत्रीकरण आवश्यकता हृदबोध करते। फलस्वरूप 1903 मसीहा जानुआरी 1 तारिख संबलपुर कोर्ट कचरे ओडिया भाषा प्रचलित होता। यह ओडिया आंदोलन प्रथम विजय बुझिपार। ओडिया आंदोलन प्रथम विजय किपर होता आम यदि कह टोटाल एति लिख 5 मार्क क्वेश्चन आसो कौन लिखा ना मधुसूदन दास मनक मधुसूदन दास कौन करते सिमला ठारे भारतर बड़लाट लॉर्ड कर्जन को साक्षात कर सिमला ठारे भारतर बड़लाट बुझिपार से समय बड़लाट थे साक्षात कर परिचय विहीन ओडिया जातिर समस्या को दूर करने उपस्थापित करते। अच्छा से कौन करते अनुरोध करते ओडिशा आसवाई तो अनुरोध क्रमे से ओडिशा आसी कौन स्थानीय कला ओडिशार कला सांस्कृतिक और बुझिपार स्थापत्य मुग्ध हो कौन करते ओडिया भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण आवश्यकता को हृदबोध करते। माने ये एकत्रीकरण रही अधिक माने एकत्र रे सब गुड़ा दलबद्ध हो रे अधिक भाव उन्नति करें बोले से कौन करते जानीपारे। तेणु से कौन करते ना फलस्वरूप से तो कौन दर्शाइले 1903 मसीहा मनक 1903 मसीहा जानुआरी 1 तारिख संबलपुर कोर्ट कचेरी कौन कराला ना ओडिया भाषार प्रचलन कराला। यहाँ ओडिया भाषा आंदोलन प्रथम विजय मनक बुझिपार। ओडिया भाषा आंदोलन प्रथम विजय केबे होता ना 1903 मसीहा जानुआरी 1 तारिख है। से परिका देख 1903 डिसेम्बर 3 तारिख भारत सरकार घरोई सचिव हेनरी रिस्ले मनक 1903 डिसेम्बर रे भारत सरकार घरोई सचिव प्राइवेट जो सचिव हेनरी रिस्ले कौन कहते रिस्ले सर्कुलर प्रकाश करते। सर्कुलर में एक बही टाइप एक नियम किसी एक नियम बड़ी प्रदान कौन कहते प्रकाश करते बुझिपार। केबे 1903 मसीह मनक 1903 डिसेम्बर 3 रे 1903 डिसेम्बर 3 मनक 1903 डिसेम्बर 3 रे भारत सरकार घरोई सचिव भारत सरकार घरोई सचिव हेनरी रिस्ले सर्कुलर प्रस्तुत करते। अच्छा से कौन कहला देख केंद्रीय प्रदेश सरकार को मानि नेथिले केंद्र प्रदेश ये सर्कुलर को मानि थिले। यह द्वारा कौन कहला से सर्कुलर कौन था यह द्वारा 1905 जुलाई 19 तारिख केंद्रीय प्रदेश संबलपुर सहित पाटना कलाहांडी सोनपुर बामंडा रेढ़ाखोल और छोटनागपुर गांगपुर बणई आसी ओडिशा डिवीजन सहित मिशीला। यह था ओडिशा प्रदेश गठन प्रथम सफलता। ये पाइले भाषा आंदोलन प्रथम सफलता प्रथम विजय ये पाइले ओडिया बा ओडिशा प्रदेश गठन प्रथम सफलता बुझिपार। कौन करा केबे 1903 मसीहा मनक 1903 डिसेम्बर 3 तारिख भारत सरकार सचिव हेनरी रिस्ले एक सर्कुलर प्रतिष्ठा बा एक प्रकाश करते भारत मान उन्नति करा ओडिशावासी मान उन्नति से सर्कुलर अनुसार 1905 मनक 1905 जुलाई 19 तारिख केंद्र प्रदेश मिसिले संबलपुर सहित पाटना कलाहांडी सोनपुर बामंडा रेढ़ाखोड़ आ छोटनागपुर गांगपुर आउ कौन रही बणई आसी ओडिशा डिवीजन सहित मिसिले ओडिशा भाग आसी मिसिले। यह था ओडिया बा ओडिशा प्रदेशर प्रथम सफलता। तापर देख 1904 मसीहा जानुआरी 5 तारिख 1904 मसीहा जानुआरी 5 तारिख कौन करा जाउची लॉर्ड कर्जन देख 19 देख कौन कह 1900 केते पड़े ना 1905 सॉरी 1904 मसीहा जानुआरी 5 तारिख लॉर्ड कि कर्जन मांद्राज गवर्नर को ओडिशा सहित दक्षिण रे मनक मांद्राज गवर्नर है लॉर्ड कर्जन मांद्राज गवर्नर को ओडिशा सहित दक्षिण रे ओडिया भाषा अंचल को मिसेवा एक प्रदान एक पत्र प्रदान करते किंतु मांद्राज मनक किंतु मांद्राज लॉर्ड आमथिल भिन्न मत प्रदान करते सीटी कौन कथा ग्रहण कले से कथा को कौन कहते से ना 1914 देख 1904 जून 20 1904 जून 20 तारिख रे मांद्राज मुख्य शासन सचिव
किए एम हामरिक भारत मनक एम हामरिक भारत सरकार को लिखिथिले जे मांद्राज प्रेसिडेंसी मनक लिखिथिले जे मांद्राज प्रेसिडेंसी रे विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जोगु विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जोगु केवल ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण एक भौगोलिक परिसर में बास करुवा विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य गभीर समस्या सृष्टि कर तेणु गंजाम अंचल पूर्वपरी मांद्राज अधीन रहा बोले से कौच कौन कहे से कौन कही देख 1904 जून 20 कौन कहुला देख 1904 जून 20 मांद्राजर मुख्य शासन सचिव मन तो क्वेश्चन आस कहीं गंजाम को पूर्वप्रति मांद्राज अधीन रखा जाता कहीपर ये 1904 जून 20 1904 जून 20 मांद्राजर मुख्य शासन सचिव एम हामरिक भारत सरकार को लिखिथिले जे मांद्राज प्रेसिडेंसी रे विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जोगु केवल ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण एवं एक भौगोलिक परिसर बास करुवा विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य एक गभीर समस्या सृष्टि कर अर्थात सी कहला से अंचल में केवल ओडिया भाषा न विभिन्न प्रकार भाषाभाषी लोक मैंने मिसिक रोते जी ओडिशा को जब से जगार अलग कर दि जाए बोले से बुझा चेष्टा कर कि ओडिशा को जब से जगार अलग कर दि जाए तेज से अंचल आंदोलन सृष्टि हो द्वंद्व सृष्टि हो से ओडिशा को पूर्वपरी सॉरी गंजाम को पूर्वपरी कौन कराला गंजाम जो मांद्राज रखा जाता गंजाम को पूर्वपरी मांद्राज रखागला है पूर्णांग ओडिशार स्वप्न को साकार करने बुझ पूर्णांग ओडिशार स्वप्न को साकार करने उत्कल सम्मिलन तार आंदोलनात्मक कार्यक्रम को जारी रखिला है आंदोलनात्मक कार्यक्रम को जारी रखी मनक 1907 मधुबाबू 1907 इंग्लैंड यात्रा करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने निमंते भारत शासन सहित संपृक्त कर्मकर्ता को प्रवर्ताई बुझे से कौन कौन मधुबाबू क्वेश्चन आस मधुबाबू 1907 मसीह इंग्लैंड कहीं यात्रा करते क्वेश्चन आसो मधुबाबू इंग्लैंड कहीं 1907 मसीहा जाते सेटा जाइकी आम लिखिपर मधुबाबू 1907 मसीह इंग्लैंड जाई स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर बुझिपार भारत मनक भारत शासन सहित संपृक्त कर्मकर्ता भारत शासन सहित संपृक्त कर्मकर्ता प्रवर्ताई बुझाई बिहार ओडिशा बुझ बिहार ओडिशा प्रादेशिक कौन लेजिस्लेटिव और काउंसिल सदस्य भाव मधुबाबू ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पर दाबी उपस्थापन करते बुझिपार मधुबाबू कौन करते इंग्लैंड में बुझे तापर 1911 मसीहा जानुआरी मासरे गंजाम ओडिया समाज प्रतिनिधि दल मांद्राज सरकार को भेटी ओडिया भाषाभाषी अंचल को हस्तांतर करने दाबी कले बालेश्वर मध्य उत्कल सम्मेलन माध्यम स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ करता बुझा चेष्टा कर 1911 मसीह कौन होता मनक 1911 मसीहा जानुआरी मासरे गंजाम ओडिया माने गंजाम जो ओडिया माने थे से कौन करते ना मांद्राज सरकार को भेटी निजे भेटिले बुझिपार से जो ओडिया थे किसी लोक से कौन होते ओडियार गोष्ठी था सी कौन करते मांद्राजर सरकार को भेटी से अलग हाँपाई बुझिपार ओडिशा सरकार को यहाँ ओडिशा को हस्तांतर हाँपाई ओडिशा डिविजन में मिसवा एक प्रस्ताव देता एक दाबी पत्र प्रदान करते परवर्ती बालेश्वर मनक बालेश्वर ओडिया उत्कल सम्मेलन माध्यम स्वतंत्र ओडिशा गठन पर आह्वान कर आंदोलन कर बिहार देख तापर कौन कह बिहार ओडिशा प्रदेश गठन परवर्ती ओडिया आंदोलन देखिए कौन दे आंदोलन मिस्टेक है आंदोलन यहाँ हवा था देख 1911 बुझ 1911 लॉर्ड हार्ट देख 1911 लॉर्ड हार्जिंस पूर्वांचल राज्यगुड़िक सीमा परिवर्तन पर घोषणा कले केबे क्वेश्चन से केबे किए सीमा परिवर्तन पर घोषणा करते 1911 लॉर्ड हार्जिंस कौन करते ना पूर्वांचल राज्यगुड़िकर सीमा परिवर्तन पर घोषणा करते परवर्ती 1911 डिसेम्बर बुझ 1911 डिसेम्बर 27 तारीख में इंग्रेज सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग कर देते मनक 1900 क्वेश्चन केबे केबे बंग प्रेसिडेंसी भाग कर दिया क्या द्वारा मैं कह 1911 डिसेम्बर 27 1911 डिसेम्बर 27 तारीख में इंग्रेज सरकार बंग प्रेसिडेंसी भाग कर देते मनक बुझे के भाग कर किए भाग करते बुझे 1912 अगस्ट 1 तारीख में गठित है बिहार ओडिशा नामक एक मनक बिहार ओडिशा नामक एक नूतन प्रदेश बिहार ओडिशा नामक एक नूतन प्रदेश क्वेश्चन बिहार ओडिशा नामक नूतन प्रदेश केबे गठन कराइला कहीपर के 1912 अगस्ट
1 तारिख 1912 अगस्त 1 तारिख रे कौन करता बिहार ओडिशा नामक बिहार दुईटा मिसिला पड़िया जना बुझीपार बिहार ओडिशा मिसिकी बिहार ओडिशा नामक एक नूतन प्रदेश गठन करा माने ग्रहण कर नथिले बरं ओडिया विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण पर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश आंदोलन तीव्रत होता यह कौन करता ग्रहण करा बुझीपार ओडिया माने ग्रहण करनथिले ताको गठन किए करथिला को आलोचना करबा केबे गठन करा देखो 1 तारिख रे कौन करता ब्रिटिश कांग्रेस बुझीपार इंग्रेज सरकार है इंग्रेज सरकार को गठन करता बिहार ओडिशा आपको ओडिया माने किंतु कौन करते ना ग्रहण करनथिले जहाँफल कौन है ना स्वतंत्र प्रदेश गठन दाबी जो आंदोलन था सीटा तीव्रतर है 1912 मसीहा एप्रिल 6-7 तारिख रे ब्रह्मपुर अनुष्ठित उत्कल सम्मिलन में अगस्ट अधिवेशन में बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू विरोध करते मान केबे मधुबाबू ओडिशा प्रदेश गठन को कौन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को विरोध करते कहीपर केबे 1912 एप्रिल 6 तारिख रे ब्रह्मपुर जोटा उत्कल सम्मिलन अनुष्ठित होता से विरोध करते से कही ब्रिटिश शासन अधीन एपरी कौन जाति नहीं जो मान प्रति ओडिशार लोक अधिक अन्याय और निर्दय व्यवहार प्रदर्शन करा जदिव से निर्दोष मनक से जो क्वेश्चन आसो क्वेश्चन टी बुझा चेष्टा कर मधुबाबू क्वेश्चन आसो मधुबाबू 1912 एप्रिल 6-7 तारिख रे ब्रह्मपुर उत्कल सम्मिलन में कौन कहते जे ब्रिटिश शासन अधीन एपरी कौन जाति नहीं ब्रिटिश शासन अधीन एपरी कौन जाति नहीं जो मान प्रति ओडिशार लोक जो मान प्रति ओडिशार लोक अधिक अन्याय और निर्दय व्यवहार करा जायछि जदिव से निर्दोष अटंती मन इंग्लैंड संसदर तापर देख इंग्लैंड संसदर केतक सभ्य मधुसूदन दास को दृढ़ सम्मत जनाइले से हाँ जनाइले हाँ ठीक है यहाँ कि हाँ ओडिशा लोक मान अधिक अन्याय और अत्याचार करा जायछि देख उत्कल सम्मिलन दशम क्वेश्चन देख उत्कल सम्मिलन दशम अधिवेशन में 1914 मन डिसेम्बर 26 और 27 पारालाखेमुंडी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित जयपुर राजा विक्रम देव वर्मा कहले मन विक्रम देव वर्मा कौन कहले 1914 मसीहा डिसेम्बर 26-27 तारिख जोड़ा अधिवेशन आयोजन कराइला दशम अधिवेशन है बुझीपार अच्छा कौन कहते विक्रम वर्मा कहते क्या द्वारा आयोजित होता जो पारालाखेमुंडी से जो अधिवेशन क्या द्वारा आयोजन कराइला पारालाखेमुंडी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजन कराइला एटा पूर्व पड़ी क्या आयोजन कराइला पूर्व विषय पड़ी ए जयपुर राजा विक्रम देव वर्मा कहले कौन कहते देख कौन कहते से जदि मोर छिन्नमस्तक रांची रे रखा जाए मोर दुई गोड़ को मांद्राज चिकित्सालय रखा जाए मो शरीर गंडी को बंगोपसागर फिंगी दि जाए तेबे कौन बंची कह बुझ आगे विक्रमदेव कौन कहते बुझे से जो दशम अधिवेशन उत्कल सम्मिलन दशम अधिवेशन में विक्रमदेव कौन कहते बुझीपार कौन कहले देखिए जानीपार जदि मोर मस्तिष्क रांची रे रखा जाए मोर दुई गोड़ को मांद्राज रखा जाए मो शरीर को बंगोपसागर फिंगी दि जाए तेबे मु कौन बंची कह बुझीपार यार अर्थ कौन भिन्न देख आम उत्कल जननी विक्षिप्त अवस्था पड़ रही तेणु उत्कल जननी विक्षिप्तांश गुड़िकर एकत्रीकरण दरकार लॉर्ड कर्जन मध्य ओडिशा बा बिहार ओडिशा नूतन प्रदेश गठन को संपर्क में इंग्रेज सरकार निष्पत्ति को विरोध करते लॉर्ड कर्जन मध्य एक कथा को कौन करते विरोध करते प्रत्येक दिगोर मन को प्रत्येक दिग राजनैतिक समर्थन ओडिया जातीयतावाद को उत्साहित कले माने से समय जो बिहार ओडिशा गठन कथा कहुला समय कौन था ओडिशावासी सहित अन्य राजनीतिक संगठन एक कथा को विरोध करते कौन माने यह विरोध में आंदोलन करते देख बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभार ओडिया सदस्य माने योगदान स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश पक्ष अधिक त्वरान्वित करता ये जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन अधिक त्वरान्वित कौन पर कौन होता देख से बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभार ओडिया सभा मैंने जोग देते से अधिक तीव्रत रही है तब देख मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा कौन था कौन कह देख 1917 मसीह भारत 1917 मसीह भारतर सचिव ई.एस. मॉन्टेगु भारत सचिव किए ई.एस. मॉन्टेगु भारतर स्वायत्त शासन विकास निमंते बर्लाट लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सहित आलोचना करने द्वारा भारत आसी देख मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड खसड़ा कहले कौन मनक 1917 मसीह भारतर सचिव से समय थे ई.एस. मॉन्टेगु
ଭାରତର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଲେ। କେବେ ଭାରତ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା, କେବେ ମନକ ଇଏସ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। କେବେ ଆସିଥିଲା 1917 ମସିହାରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, 1917 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି କଲିକତାଠାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। କେବେ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ 1917 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସି କ'ଣ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1918 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଘୋଷଣା ନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ କହିଲା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଏକ ଖସଡ଼ା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କଥା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କଥା କୌଣସି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। 1919 ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର, 1919 ଭାରତ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ମନେକୁ 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଛି ବା ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ମନେକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଖସଡ଼ା ବୁଝିପାରୁଛ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଖସଡ଼ା ବୁଝିଲେ। ସିନା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଦେଖ କୁହାଯାଉଛି, ସିନା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1919 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ 1919 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ମନେକ 1919 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରୀ ଅଧିବେଶନ 1919 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ କିପରି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ତ 1920 ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର, 1920 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ପରିଷଦରେ ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଡିଭିଜନ କରିଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ, ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଥିଲା, କେବେ ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ। କ'ଣ କୁହା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1919 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିହାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ବା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ପରିଷଦରେ ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିମିତ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିପାରୁଛ। ମିଳିତ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ କଲେ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଦେଖ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କର ମତ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରାଦେଶିକ ଯେଉଁ ମାନେ ବଙ୍ଗ ଓ ମାଦ୍ରାଜ ଆଉ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେନି ବୁଝିପାର। ସେମାନଙ୍କ ସରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେନି। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ପାହ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା ମନେକ। ତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପପ୍ରଦେଶ ବୁଝିପାରୁଛ, ପ୍ରଦେଶର ଉପପ୍ରଦେଶ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏକ ଅଲଗା ଭାଗ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତା କଥା କାହିଁ ବିଫଳତା କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ବୁଝିପାରୁଛ, ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବୁଝିପାରୁଛ।
तापर देख कौन कह 1921 देख 1921 मसीह बिहार प्रदेश 1921 मसीह बिहार प्रदेश बिहार ओडिशा विधान परिषदर सभ्य किए ना विश्वनाथ कर बुझा चेष्टा कर बिहार ओडिशा विधान सभ्य यहाँ ओडिशार ये थे ओडिशार सभ्य किए विश्वनाथ कर मांद्राज विधान मन मांद्राज विधान किए परिषद जड़े सभ्य किए शशिभूषण रथ समस्त ओडिया भाषाभाषी अंचल को एक शासन अधीनस्थ करने प्रस्ताव आगत कले है देख कौन कराऊँ विश्वनाथ कर प्रस्ताव संपृक्त परिषद में गृहीत होता किंतु शशिभूषण को प्रस्ताव मांद्राज गवर्नर आग्रह करते बुझिपार जो मांद्राजर जड़े सभ्य थे बुझिपार मांद्राज सभ्य जी किए शशिभूषण जो आउ विश्वनाथ कर जो प्रस्ताव ग्रहण करते किंतु कौन करा ना मांद्राज गवर्नर को आग्रह करते ग्रहण कर मना करते प्रत्याख्यान करते बुझिपार परवर्ती समय केंद्रीय विधायक परिषदर पंडित नीलकंठ दास मान परवर्ती समय केंद्रीय विधायक परिषदर पंडित नीलकंठ दास और भुवनानंद दास ओडिया भाषाभाषी अंचल मानक ओडिशार मिश्रण पर जुक्ति स्थापन करते केबे किए ओडिशा देख केबे सॉरी केबे किए बुझिपार किए किए ओडिशा भाषाभाषी अंचल ओडिशा ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा रे मिश्रण करने एक उपस्थापन करते बुझे किए ना आमर केंद्रीय विधायक परिषदर किए ना पंडित नीलकंठ दास और भुवनानंद दास केंद्रीय बुझिपार केंद्रीय प्रदेश नीलकंठ दास भुवनानंद दास ओडिया भाषा लोक मानक ओडिशा रे मिश्रण पर एक जुक्ति उपस्थापन करते देख कौन कह फिलिप डफ कमिटी कहले कौन बुझ दीर्घ दिन धरी देख दीर्घ दिन धरी गंजाम ओडिया लोक सहित मिसिबाकू ओडिशा सहित मिसिबाकू मानक ओडिया लोक ओडिशा सहित मिसिबाकू दाबी करी आसुथिले सीधा मांद्रा सरकार मनोवृत्ति कौन परिवर्तन होता मानक फिलिप डफ कमिटी कौन कह दीर्घ दिन धरी ओडिया लोक ओडिशा रे मिसिबा कथा जो आलोचना कराला से मांद्राज सरकार कौन मनोवृत्ति परिवर्तन हो नाला है ओडिया भाषा देख ओडिया भाषा से कह ओडिया भाषी बारंबार दाबी फल ओडियावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार 1924 ख्रीस्ट मानक 1924 शेष भाग में एक 2 जणिया कमिटी नियुक्ति करते बुझे ओडियावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार 1924 मसीह एक 2 जणिया कमिटी नियुक्ति करते गंजाम ओडिशा मानक गंजाम ओडिशा रे मिश्रण दाबीर यथार्थता अनुधान करने गठित यह कमिटीर गड़जात राज्य समूह पॉलिटिकल एजेंट सीएल फिलिप मानक पॉलिटिकल एजेंट जड़े थे सीएल फिलिप आउ मांद्राज प्रेसिडेंसी कौन देखिए बेला जिलार जिलापाल किए एसी डफ से कह फिलिप डफ कमिटी कहला बुझिपार एम सदस्य थे ये कमिटी फिलिप डफ कमिटी नाम परिचित यह कमिटी निकट में महाराजा कृष्णचंद्र गजपति बहु ऐतिहासिक तथा पर्यवेक्षण करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइप दृढ़ युक्ति उपस्थापन करते बुझिपार केबे किपरि गठन कराया 2 जणिया कमिटी गठन कराया आ से गठन किए किए नेतृत्व थे देख पॉलिटिकल देखिपार गड़जातार माने समूह पॉलिटिकल एजेंट थे सीएल फिलिप मांद्रा प्रेसिडेंसी आउ जिलापाल किए थे ना एसी डफ एम नेतृत्व में फिलिप डफ कमिटी गठन कराया आउ कौन से यही कमिटी निकट में महाराजा कृष्णचंद्र देव बहु ऐतिहासिक तथ्य पर्यवेक्षण कर ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा एक दृढ़ जुक्ति उपस्थापन करते जुक्ति द्वारा टिके बुझा चेष्टा कर जुक्ति द्वारा प्रभावित हो फिलिप डफ कमिटी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निमंते सुपारिश करते मानक जुक्ति द्वारा प्रभावित हो फिलिप डफ कमिटी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमंते सुपारिश प्रदान करते मांद्रा सरकार यह विरोध करिबारु एही मनक मांद्रा सरकार यह विरोध करिबारु यह कार्यकारी हो पारिला नहीं मांद्रा सरकार जब विरोध कला तेणु कार्यकारी हो पारिला नहीं किंतु यह दक्षिणर मंजूषा जलंतर और पारालाखेमुंडी आदि अंचल जनसाधारण प्रभावित करथिला बुझ ये कौन कराला से कहूँ देख ये जो फिलिप डफ कमिटी जो सुपारिश कराइला मांद्रा सरकार विरोध करथिला मांद्रा सरकार विरोध कर कार्यकारी हो पारानी किंतु यह दक्षिण मंजूषा जलंतर पारालाखेमुंडी आदि अंचल जनसाधारण प्रभावित करथिला देख प्रभावित करथिला से उत्कल प्रदेश गठन निमंते से आंदोलन आरंभ करथिले साइमन कमिशन आगुर पड़ीचे यहाँ देख साइमन कमिशन कौन
तो 1928 मसीह फेब्रुआरी 3 तारिख आगे पढ़ीचे साइमन कमिशन पढ़ी सारीचे है 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख रे साइमन कमिशन भारत पदार्पण करते भारत में पहुँचते बुझिपार साइमन कमिशन को भारतीय कांग्रेस और ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस बासंद करता किंतु कमिशन को उत्कल सम्मेलन में सब मैंने पाटना ठारे स्वागत संबोधन करते देख से कोई साइमन कमिशन क्वेश्चन आसो साइमन कमिशन केबे आसी कौन करते ना भारत में पहुँचते क्यों दल तरफ कौन कराइला ना बासंद कराइला क्यों मैंने स्वागत जनाइले बुझिपार 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख रे साइमन कमिशन भारत पदार्पण करथिला आ साइमन कमिशन भारतीय कांग्रेस ओडिशार प्रादेशिक कांग्रेस बाछंद करथिला एवं सेइथरे थिबा कोन उत्कल सम्मेलन याकू कौन करते उत्कल सम्मेलन सब मैंने पाटना ठारे याकू स्वागत संबोधन जनाइले राजेन्द्र नारायण भंजदेव मनक राजेन्द्र नारायण भंजदेव ब्रजसुंदर दास लक्ष्मीधर महांती कमिशन को निकट स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश दाबी उपस्थापन करते बुझ ओडिशा प्रदेश दाबी किए गठन करते उपस्थापन करते क्वेश्चन आसो साइमन कमिशन निकट में मनक साइमन कमिशन निकट में किए किए ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दाबी करते बुझिपार लिखिपर राजेन्द्र नारायण भंजदेव ब्रजसुंदर दास लक्ष्मीधर महांती साइमन कमिशन मांद्राजर पहुँचला बुझ साइमन कमिशन मांद्राज पहुँचला कृष्णचंद्र गजपति साक्षात करी है कृष्णचंद्र गजपति साक्षात करी स्वतंत्र प्रदेश गठन निमंते बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापन करते है स्वतंत्र प्रदेश गठन करने एक जुक्ति उपस्थापन करते साइमन कमिशन को हृदबोध होता जे स्वतंत्र ओडिशा गठन दाबीर सजत्न विचार प्रक्रियाकरण नितांत आवश्यक बुझिपार तार साइमन कमिशन मनोवृत्ति धीरे धीरे बदल लगे से धीरे धीरे निजे बुझीपारे जो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कौन पर दरकार तब देख निरंजन पट्टनायक देख निरंजन पट्टनायक मुकुंद प्रसाद दास विचिंद्र दास आउ लक्ष्मी नारायण मिश्र एम कौन कहते ना कहते या किपरि कौन करा ना या किपरि स्वीकृति प्रदान कर लगी यहीपरि भाव जातीय कांग्रेस स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रक्रिया को संपूर्ण समर्थन कला परवर्ती समय जातीय कांग्रेस स्वतंत्र ओडिशा गठन को समर्थन कला देखिए सीमा निर्धारण कौ एरिया माने कौ सीमार कौ सीमा पर्यटन कौ राज्य से कौन कर आलोचना कर देखो 1931 मसीहा सेप्टेम्बर 13 1931 सेप्टेम्बर 13 बुझे चेष्टा कर 1931 सेप्टेम्बर 13 भारत सरकार 3 सदस्य विशिष्ट है भारत सरकार 3 सदस्य विशिष्ट सीमा निर्धारण कमिटी नियुक्ति करते यही कमिटीर अध्यक्ष थे सामुएल ओ डनेल अन्य 2 जन सभ्य थे बॉम्बेर एच.एम. मेहता बुझिपार मेहता आउ थे आसाम टी.आर. फुकन बुझिपार 3 जन सदस्य गठन कराइला ओडिशार क्वेश्चन आस सीमा निर्धारण करने निमंते केबे मनक केबे एक 3 जणिया कमिटी एक 3 सदस्य विशिष्ट कमिटी गठन कराइला है आउ कौन ये कमिटी क्यों सदस्य माने अंशग्रहण करते कहीपर 1931 मसीह सेप्टेम्बर 13 तारिख में भारत सरकार 3 सदस्य विशिष्ट कमिटी गठन कराइला ये कमिटी किए किए थे सदस्य सामुएल ओ डनेल जड़े अन्य 2 जन थे बॉम्बेर एच.एम. मेहता और आसाम टी.आर. फुकन यही कमिटीर महाराजा मनक यही कमिटी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव सचिदानंद सिन्हा और सीभी मनक ओ सीभीएस नरसिंह राजू सहयोगी सदस्य रूपे रही यही समय तेलुगु माने मनक यही समय तेलुगु माने मांद्राजरू ओडिशा को कौन अंचल हस्तांतर करा दृढ़ मत पोषण करते केबे किए कौन कराइला मांद्राज कौन कहला मांद्राज कहले केबे भी कौन परिस्थिति भी कौन कर ओडिशा को हस्तांतर करा किंतु पारलाखेमुंडी देखो कौन कहूँ महाराजा समर्थन और प्रेरण पारलाखेमुंडी ओडिया माने देख महाराजा समर्थन और प्रेरण पारलाखेमुंडी ठारे ओडिया माने कौन करते ना पारलाखेमुंडी उत्कल हितैषिणी समाज सभ्य माने ओडिशा रे पारलाखेमुंडी को मिसाई देवाई दृढ़ भाव में ओ डनेल कमिटी आगे दाबी जनाइले महाराजा निजे जमीदार को ओडिशा रे मिसाई देवाई आप्राण चेष्टा करते बुझिपार ओ डनेल कमिटीर निर्धारण ओडिया मानक संपूर्ण भाव संतुष्ट कर जो कमिटी निर्धारण कराइबा जो
जहाँ कहुला से कौन ना ओडिया मानक संपूर्ण भाव सन्तुष्ट कर कारण ना ए प्रस्तावित ओडिशा प्रदेश पारलाखेमुंडी मंजूषा मेदिनीपुर एवं सिंहभूमि की बाद दि जाता देख ये कौ कौ अंचल बाद दि जाता बुझीपार पारलाखेमुंडी मंजूषा मेदिनीपुर और सिंहभूमि अंचल को बाद दि जाता यार प्रतिवाद करने 1932 मसीहा मनक यार प्रतिवाद करने 1932 मसीहा अगस्ट 21 1932 मसीहा अगस्ट 21 ब्रह्मपुर ठारे लक्ष्मीधर महांती अध्यक्षतार सहर में उत्कल सम्मेलन एक जरूरी अधिवेशन अनुष्ठित होता बुझीपार है क्यों होता जापर यही अधिवेशन में ओडनेल कमिटर प्रतिकूल निर्धारण विरोध में बल्लाट को अवगत करने पारलाखेमुंडी महाराजा अधीनतर ए कमिटी कौन करता ना गढ़ा जाता बुझीपार यही कमिटी 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 17 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारीख में सिमला ठारे बल्लाट के वेलिंगडन को साक्षात करते केबे बल्लाट वेलिंगडन को साक्षात करा बुझीपार लिख यह पूर्व 1932 सेप्टेम्बर 2 रे बिहार ओडिशा विधान परिषदर बेसरकारी सदस्य मान द्वारा ओडिशा सीमा निर्धारण कमिटर आयोजित कौन दूसरी निष्पत्तिर निंदा करा सहित तुरंत एक पृथक ओडिशा प्रदेश गठन पर लक्ष्मीधर महांती द्वारा आगत मधुपुर राजा द्वारा संशोधित प्रस्ताव समस्त बेसरकारी सदस्य द्वारा सर्वसम्मत भाव गृहीत होता बुझीपार कौन कह देख सरकार श्वेतपत्र जो कहुए कहले कौन तृतीय गोलटेबल बैठक पर बुझीपार तृतीय गोलटेबल बैठक के बसला 1932 आम आलोचना कर सारी है डिसेम्बर 24 बुझीपार डिसेम्बर 24 भारत सचिव सामुएल आम आलोचना कर भारत सचिव थे किए सामुएल तेले देवेच ओहर भारत पर उद्दिष्ट संविधानिक व्यवस्था अनुଯାयी एक पृथक ओडिशा प्रदर्शन घोषणा कले बुझीपार ओडिशा प्रदेश घोषणा माने घोषणा भी कराला के 1932 डिसेम्बर 24 है 1933 बुझीपार तापर 1933 मार्च देख 1933 मार्च 17 रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश संपर्क में सरकार एक श्वेतपत्र प्रदान कराइला बुझीपार ओडिशा राज्यपाल किए माने ओडिशा राज्यपाल संस्थित पूर्णांग प्रदेश रूपे गठित हो बोली उल्लेख गठन कराइला यही प्रस्तावित ओडिशार क्षेत्रफल 33,000 वर्ग माइल ह्रास करा जाए 21,545 वर्ग माइल रखा जाइला यही श्वेतपत्र ओडिशा प्रदेश जयपुर पारलाखेमुंडी बाद दि जाता बुझीपार कौन कौन से श्वेतपत्र उल्लेख कराइला देख 33,000 वर्ग माइल ठारू ह्रास कर 21,545 वर्ग माइल रखा जाइला श्वेतपत्र रे कौन कह पारलाखेमुंडी और जयपुर को बाद दि जाता मधुसूदन सविशेष आवेदन क्रमे 1933 जुलाई 3 तारिख में लंडन ठारे सामुएल होर निकट में पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति खलिकोट राजा रामचंद्र मर्दराज आ भगवान दास प्रमुख कौन करते ओडिशा सीमार पुनर्निर्धारण पर दाबी उपस्थापन करते जो दाबी पुनर्निर्धारण करने सीमा निर्धारण करें 3 जणिया सीमा निर्धारण करने जो 3 जणिया कमिटी गठन कराइला से देखिले ये कमे दिगला ना 33,000 21,545 कराइला एथिपाई देख ये जो कहुच्छी कि सामुएल निकट में पारलाखेमुंडी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति खलिकोट राजा रामचंद्र मर्दराज भगवान दास प्रमुख ओडिशा रो सीमा निर्धारण करने पुनर्निर्धारण करने उपस्थापन करते इंग्रेज सरकार जयपुर मिश्रण पर राजी होते किंतु पारलाखेमुंडी मिश्रण पर अमंग होते जयपुर मिसेबा राजी है कि पारलाखेमुंडी को मिसेबा अमंग होते 1934 फेब्रुआरी रे मधुसूदन दास बुझ 1934 फेब्रुआरी मधुसूदन दास कौन करा बुझीपार परलोक गमन पर मधुसूदन दास परलोक गमन पर से ही वर्ष फेब्रुआरी 11 रे कटक गंजाम मधुसूदन पाणिग्राही सभापति आउ जड़े मधुसूदन पाणिग्राही सभापति में अनुष्ठित उत्कल सम्मेलन त्रयोविंश अधिवेशन मनक त्रयोविंश बुझीपार 23 है अधिवेशन में पारलाखेमुंडी एवं किड़ा जयपुर जमीदार ओडिशा मिसाइबा दाबी करा
ହେଲା। ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ? ମାନେ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ତେଲୁଗୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ସମେତ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ କିଛି ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ମନେକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି 1934 ମେ ମାସରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଭାରତ ତଥା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ବା ସୀମା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ ଏକ ଅଂଶରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଦେଖିବା ତାପରେ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି କ'ଣ ନା 1933 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଉଭୟ ଗୃହ ବୁଝିପାରୁଛ ଉଭୟ ଗୃହ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁ କହୁଛି 16 ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲର୍ଡ଼ ଲିଥିନ୍ଗୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲିଥିନ୍ଗୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1934 ନଭେମ୍ବରରେ କମିଟି ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ଘୋଷିତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜୟପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଂଶ ଜଳନ୍ତର ସାଲିଆ ଓ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ ଏକ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 21,555 ବର୍ଗ ମାଇଲରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ 32,000 ଆଉ 33 ରଖା ହେଲାନି। କେତେ ରଖା ହେଲା? 32,645 ରଖାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ରଖା ହେଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖ 1935 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରା 289 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କେଉଁ ଆଇନ ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 289 ହେଲା। 1936 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଶାସନ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1936 ଇଂରେଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚିରଈପ୍ସିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଦିନ ଅଟେ। ବହୁ ଦିନର ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓ ତାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ 1935ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା।